हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बची हुए फॉर्मूलेज। हमने कल के लेक्चर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के 4 आइडेंटिटी पढ़ ली थी और बची हुई हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं। अब पहली आइडेंटिटी क्या बोली है, यानी कि उस हिसाब से तो टोटल मिलाकर 5th आइडेंटिटी हुई है ये। तो अब देखते हैं क्या बोला है इसमें। तो इस 5th आइडेंटिटी में बोला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस 2zx। तो ये हमें आइडेंटिटी दी हुई है। तो ऐसे याद रखना है, अगर 3 वेरिएबल या 3 टर्म्स आ जाए और 3 टर्म्स किस में आ जाए, होल स्क्वायर पर आ जाए, तो कैसे याद रखोगे। अगर 3 टर्म्स आ गई है होल स्क्वायर पर, तो आपको क्या याद रखना है, तीनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर ले आओगे। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर याद हो तो जैसे ये वाला फॉर्मूला भी हमने 2 टर्म्स के लिए भी किया था कल, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था उसमें, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे खोल रहा था, दोनों के ऊपर स्क्वायर तो लेकर ही आए थे। और फिर क्या लिखा था, प्लस का 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में की थी। तो इस वाले क्वेश्चन में किस में करेंगे हम, जैसे कि उसमें 2 टर्म थी तो 2 की मल्टीप्लाई इन 2 के साथ कर दी थी। आज वाले में क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो लिख दिया। अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको एक्स वाई के साथ पहले, फिर वाई जेड के साथ और फिर एक्स और जेड के साथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। जैसे कि क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, मतलब पेयर बनाते चलना है 2 टर्म्स के जिसकी मल्टीप्लाई नहीं हुई है। तो इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी हो जाती है। कैसे याद रखोगे, जिसमें 3 टर्म होगी और उनका अगर होल स्क्वायर वाली चीज़ पूछ रखी है तो आपको क्या लगा देनी है, ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोला है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का क्या मतलब है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म दे रखी है, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो अब इसको खोल कर लिखना है। खोलने का क्या मतलब है, ये वाली हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देनी है। तो कैसे लगाओगे, पहले तो कंपेयर करना आना चाहिए। किस तरह से करेंगे, ये पहली टर्म है, इस टर्म को क्या बोलेंगे, एक्स है तो ये एक्स मान लेंगे। कैपिटल में ले रही हूँ एक्स, ये रोंग का साइन है, ये कैपिटल एक्स का साइन है, ठीक है। ये अगर जैसे ऐसे मान लो क्वेश्चन अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो आप ए बी सी लेके कर लेना कंपेयर। अगर ए बी सी की फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड को लेकर कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो इस तरह कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक्स क्या है हमारा, ये वाला एक्स है। अच्छा, तो ये पूरा 2y क्या काम करेगा, सेकेंड टर्म का काम करेगा, तो इसको बोल देंगे एक ओवरऑल y, ठीक है। अब ये 4z किसका काम करेगा, ओवरऑल z का काम करेगा, तो इसको बोल दिया हमने कैपिटल z। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या बन गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या लगेगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो इस तरह से ये वाला इसमें फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसमें इस क्वेश्चन की सारी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ये एक्स है हमारा, ये छोटा वाला एक्स, तो स्मॉल एक्स का होल स्क्वायर बन गया, प्लस कैपिटल वाई किसको डिनोट कर रहा था यहाँ पर, 2y को, तो क्या करोगे 2y का होल स्क्वायर। अब आगे z किसको डिनोट कर रहा था, 4z को, तो 4z का होल स्क्वायर और प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स और वाई, मतलब यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो कि क्या क्या है। एक्स क्या है हमारा, ये वाला एक्स छोटा एक्स, इंटू वाई क्या है हमारा, ये 2y का काम करेगा, प्लस अब किसकी करेंगे, 2yz को ले लेंगे। चलो नीचे लेते हैं, 2 इंटू वाई क्या है हमारा 2y, z क्या है हमारा 4z, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड, तो x है हमारा स्मॉल x और z क्या है यहाँ पर हमारा 4z। तो इस तरह से कर लेंगे और आगे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर दो आगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4xy, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16yz, प्लस 2 4 ज़ा 8xz, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाता है और यहीं पर आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करने को मिले तो आप इसको अच्छे से लगा देना। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला है, -2a + 3b + 2c का होल स्क्वायर है और उसको करना है हमें एक्सपेंड।
तो पहले तो ये ध्यान रखो क्या आइडेंटिटी कौन सी लगी हुई है, ये माइनस का 2 है, इसका मतलब क्या है, होल स्क्वायर है और अंदर प्लस प्लस है, बाहर स्क्वायर है, तो इसका मतलब कितनी टर्म है 3। तो ये किसका काम करेगा, पूरा एक्स का, ये किसका काम करेगा वाई का, और ये किसका काम करेगा जेड का। ये ध्यान रखना है, हमारा फॉर्मूला प्लस प्लस की फॉर्म में था, और अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दिख जाता है तो उस माइनस को भी टर्म्स के साथ ले लेना। जैसे मैं खाली x में 2a नहीं लूँगी, मैं क्या लूँगी, माइनस का 2a पूरा x ही मान लूँगी, क्योंकि x के बाद क्या है यहाँ पर प्लस, तो हमें प्लस तो रखना पड़ेगा, तो इस वजह से क्या करूँगी, x को पूरा माइनस का 2a मान लूँगी। अब कैसे सोल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किस तरह बनेगा, क्या बनता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखूँगी, -2a का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखूँगी, 3b का होल स्क्वायर, जेड की जगह क्या रखूँगी, 2c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई की जगह क्या रखेंगे 3b, जेड की जगह क्या रखेंगे 2c और फिर प्लस 2yz। अच्छा, अभी हमने 2yz पहले रख दिया, अभी 2xy रह रहा था, तो चलो 2xy को बाद में रख देंगे। तो x क्या है हमारा माइनस का 2a इंटू वाई क्या है हमारा 3b और फिर प्लस में अब आगे रखेंगे 2xz की वैल्यू, तो 2x क्या है हमारा -2a इंटू जेड है हमारा 2c, तो इस तरह से रख दिया है। अच्छा, अब वैल्यू को सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसका क्या बनेगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 2 ज़ा, ये तो आ गया हमारा 4a स्क्वायर और ये 3 3 ज़ा 9, तो 9b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4c स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12bc और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12ab। इसको आप काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते, भले कांस्टेंट तो सेम है लेकिन पीछे का वेरिएबल ये डिफरेंट है, इस वजह से नहीं काट सकते। आप क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8ac। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को आप एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन इस आइडेंटिटीज़ के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी और क्वेश्चन करेंगे इस आइडेंटिटीज़ के, और बाकी के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो उसका क्या मतलब है, 3 टर्म है उसका स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगनी है। इस पूरे को कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, इस पूरे को क्या बोलेंगे x, और ये माइनस का 1/2b, तो इस माइनस को भी लेना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी में तो प्लस था, तो माइनस भी हमारा टर्म में चला जाएगा, तो इसको भी क्या बोल देंगे y, और 1 को क्या बोल देंगे हम z, क्या बोल देंगे z। तो इस तरह से x y z ढूंढ लिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो इस तरह से इसको कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है हमारी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या है हमारी -1/2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a और y की वैल्यू -1/2b। ठीक है, और फिर अब प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू 1। तो इस तरह से हमने वैल्यू अब पुट कर दी है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। अब क्या बोलेंगे, 1/4 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/16a स्क्वायर, और फिर इसका क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4b स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा और इसको ये कट जाएगा 1 और 2, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर तो आ गया 1ab और नीचे क्या बैठेगा 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस रहेगा और 2 से 2 भी कट गया, तो क्या बचा ओवरऑल माइनस का 1b
और इसको करेंगे तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो क्या है इसका +1/2a। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान देना है और कंपेयर करना सीख लेना है कि किस तरह से XYZ को हम लेंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोलना है फैक्टराइज। हमें फैक्टराइज करना है किसको, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब बोला है इसको फैक्टराइज करो। इसका क्या मतलब है, ये हमें दी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म। किस में दी हुई है, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसको तुमको लेकर आना है कंप्रेस्ड फॉर्म में। कंप्रेस्ड फॉर्म का क्या मतलब है, एक शॉर्ट फॉर्म में, एक रिड्यूस्ड फॉर्म बनानी है तुम्हें इसकी। तो तुम कैसे करोगे, अब देखो ये तुम्हें किस आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन लग रहा है कि हाँ ये कौन सी आइडेंटिटी लिखी हुई होगी। अगर मैं बात करूँ क्या ये इसी तरीके से लिखी हुई है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, x + y + z का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, x² + y² + z² = ये होती है। ठीक है, अब इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब की बार उल्टा दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब ये वाली फॉर्म दी हुई है। अब इस फॉर्म से हमें क्या बनाना है, इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो ये हम इसको फैक्टराइज कर देंगे इस तरह से। तो अब क्या करें, अब उल्टा चलना पड़ेगा। पहले तो ये दिया हुआ है, अब इससे इस वाली फॉर्म में बनाओ। क्या ये वाली फॉर्म एज इट इज़ है इसकी जैसी, नहीं है ना। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ इसकी जैसी है, लेकिन अभी एज इट इज़ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है हमारा 2xy है, यहाँ पर 2 की फॉर्म में है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट है 12xy। क्या आना चाहिए, कुछ इस तरह से हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा नंबर को कि क्या आ जाए, 2xy की फॉर्म में आ जाए। और फिर यहाँ पर भी 2 की फॉर्म में आना चाहिए और यहाँ पर भी 2 की फॉर्म में आना चाहिए। तो अभी ये हमारे क्वेश्चन इसकी फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो पहले तो 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप में जब हम इसको कन्वर्ट ही कर देंगे तो इससे डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम बना ही लेंगे, तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब ध्यान देना है कि इसको इसकी फॉर्म में कैसे लेकर आना है। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला है, 4x² है, तो इसको x² की फॉर्म में क्या लिखे कि हाँ x का होल स्क्वायर बन जाए। तो जो हम ऐसे कर लूँ, मैं इसको कैसे तोड़कर लिखना है, अगर मैं लिखूँ इसको 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 4x² ही होगा इसका मतलब। तो इसका क्या मतलब है, ये जो अंदर वाला पूरा पार्ट है ये क्या बताएगा, x के बारे में बताएगा। ये पूरा क्या बताएगा, x के बारे में। या फिर इस तरह से भी देख सकते हो, a² + b² + c² वाले टर्म में देखना है तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, a बन गया। तो a का स्क्वायर इस तरह से हो गया। अब आगे बोला था इन्होंने +y²। अब y² है तो 9y² दे रखा है, तो इसको कैसे तोड़ सकती हूँ, स्क्वायर है तो 9 का हाफ क्या करेगी, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो स्क्वायर रूट में लिख दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 2x का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पूरा किसका काम करेगा हमारा, b का काम करेगा या फिर y का काम करेगा। प्लस z² आना चाहिए, यहाँ पर 16z² है तो z क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको 4z का होल स्क्वायर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो 4z का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो क्यों, क्योंकि इसको क्या मान लेंगे हम अंदर, बिल्कुल c, पूरा c मान लेंगे, तो c का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा c। आगे क्या बोला है, एक्स वाई को क्या मान लेंगे, ए बी, तो 2ab लिखना है। इसको 12xy को किस तरह से तोड़ सकती हूँ, अब इसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना था कि स्क्वायर रूट कैसे बनाया और कैसे इनका स्क्वायर लें। ये काम करने के बाद हमें क्या पता है कि 2xy आता है या फिर मानो 2ab आता है, तो 2 लिखो। x की जगह जो वैल्यू लगाओ जो यहाँ पर दी हुई है, या फिर a, x का मतलब a है तो a की जगह उसकी वैल्यू लगा दो। क्या है a की जगह 2x, फिर आता है b की जगह क्या आएगा हमारा 3y। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, क्या ये 12xy बनेगा, देखो 2 2 4, 4 3 12 और x × y xy। तो ये वाला हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया और अब ये इसकी फॉर्म में आता जा रहा है, इस वाले की फॉर्म में आता जा रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि 2 की फॉर्म में आना था और 2 की फॉर्म में मिल गया। ये पूरा x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। तो चलो अब नेक्स्ट वाले को आगे क्या आना है, 2yz। तो 2yz में 2 तो 2 लिख दो, y की क्या वैल्यू है हमारी, ये 3y हमारा y का काम करेगा, तो 3y लिख दिया इन 2। अब 3y लिखने के बाद क्या बोला है यहाँ पर, z की वैल्यू आनी चाहिए। z क्या है हमारे पास 4z, तो z क्या है हमारे पास 4z। तो इस तरह से हमने 4z लिख दिया।
अब थर्ड वाले में क्या है, 2xz बोला है, तो क्या करोगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2x, z की वैल्यू क्या है 4z, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2 इंटू 2x इंटू 4z। अब इसको करके देखो, 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16xz बोला था और 16xz को ही हमने इस तरह तोड़ दिया है। तो इस तरह से क्या बन गई, ये हमारी इसकी फॉर्म बन गई, ठीक है। अब बनने के बाद अब ये देखो कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्या, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस प्लस प्लस, लेकिन इन दो के पास आ गया माइनस, और हमारी आइडेंटिटी क्या बोलते हैं कि हर एक के पास प्लस होना चाहिए। अब इन दोनों के पास माइनस है, अगर क्वेश्चन में ये माइनस दिख जाए ना, तो ये देख लो कि जिन जिन टर्म्स के पास माइनस है, एक इसके पास है और एक इसके पास है, जिन जिन के पास माइनस है तो ये देखो कि उनमें कौन सा वेरिएबल सेम है। यहाँ पर है वाई जेड और यहाँ पर है एक्स जेड। यहाँ पर या तो y की वजह से हो रहा होगा माइनस, या z की वजह से। ऐसे यहाँ पर या तो x की वजह से हो रहा होगा या z की वजह से, ठीक है। अब देखो अगर x की वजह से होता माइनस तो x तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ माइनस, और अगर y की वजह से होता माइनस तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो हम क्या मानेंगे, दोनों में z कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब किसके पास होगा माइनस वाली डिजिट, z के पास माइनस वाली डिजिट होगी। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, z के पास माइनस लगा देना। बस ये ध्यान रखना, जिसके पास भी कॉमन है वेरिएबल तो उसको क्या कर देना, माइनस है तो माइनस उसके पास लगा देना। तो क्या करोगे, माइनस का 4z² आ गया। अब z जहाँ पर है वहाँ पर उसका माइनस लगा दो। माइनस का 4z² का मतलब भी तो 16z² ही होगा, क्योंकि माइनस की पावर प्लस है। तो अब माइनस की पावर अगर इवन है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है 4z, तो क्या लिख देंगे, -4z। यहाँ पर है 4z, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, माइनस का 4z। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब ये स्टेप कर दिया, तो फटाफट से इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ पर है x + y + z का होल स्क्वायर है। x की जगह वैल्यू लिखो, x क्या था हमारा 2x था, y क्या था हमारा प्लस का 3y था, और z क्या है हमारा माइनस का 4z हो गया, और होल स्क्वायर बोला था तो होल स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टराइज आपको इस वाली आइडेंटिटी को कर देना है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। ये हमें क्वेश्चन दिया है, बोला इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का क्या मतलब है, ये हमें इतनी बड़ी फॉर्म दी हुई है, इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब किस तरह यूज़ करेंगे, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, अगर इतनी बड़ी आइडेंटिटी दिख रही है तो इसका मतलब ये भी तो वही है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। अब ये इसी की फॉर्म है, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी हुई है, देखो x चलो इसको मान लिया, y इसको मान लिया, z इसको मान लिया, 2xy चलो 2 दे दिया, और xy भी कहीं कहीं होगा, 2yz यहाँ पर 2 की फॉर्म नहीं दी हुई, और 2xz यहाँ पर भी 2 की फॉर्म नहीं दी हुई। तो इस तरह से हमें अभी क्या करना पड़ेगा, अभी पहले इस स्टेप को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पहले तो इसमें से ढूंढो पूरा का पूरा x क्या है, x क्या होगा, यहाँ पर 2x² है, तो होल स्क्वायर अगर मेरे को बनाना है तो होल स्क्वायर के अंदर कौन सी टर्म आनी चाहिए, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2x, क्योंकि जब √2 का स्क्वायर करूँगी जब भी तो 2x² मिलेगा। ये हमें फाइनल वाला टर्म दिया हुआ है, फाइनल से पहले जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो बनाने क्या होगा, तो 2x² का क्या बनेगा, √2 का x² प्लस y² है तो खाली y है तो y का y² रहेगा। अच्छा, प्लस 8 है, अब 8 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 2√2 होता है 8 का, क्या होता है 2√2 z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब 8 का क्यों होता है, क्योंकि 8 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 8 को लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2। अब ये 2 का एक पेयर था तो इसको तो बाहर निकाल लेंगे, और एक अंदर ही रह गया, तो क्या हो गया 8 का स्क्वायर रूट 2√2, तो क्या बोलेंगे 2√2 z का होल स्क्वायर प्लस। अब इस वाले पार्ट में सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करें, 2 x की जगह क्या लिखेंगे, √2 का x × y की जगह क्या लिखेंगे y प्लस 2 y की जगह y, और x की जगह y, z की जगह 2√2 z, और फिर प्लस 2 x की जगह √2 z की जगह 2√2, और बस, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2√2 z लिख दिया और √2 x लिख दिया।
तो इस तरह से ये हमारा स्टेप हो गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, ये किस तरह की फॉर्म बन गई हमारी, इस वाली फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब साइन को देखो, साइन कहाँ पर चेंज है, हर जगह प्लस आना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, किस जगह माइनस है और एक जगह मैंने कहा था जिस टर्म के पास होगा माइनस, तो ये देखो उसमें कॉमन वेरिएबल कौन है, यहाँ पर है एक्स वाई और यहाँ पर है एक्स जेड। तो कॉमन कौन है यहाँ पर, दोनों जगह एक्स कॉमन है, तो इसका मतलब माइनस किसके पास होगा, एक्स वाली टर्म के पास होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस लगाओ, फिर यहाँ पर भी लगाओ और यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, इसकी वो शॉर्ट फॉर्म लिख दो, क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पर, -√2x, और y क्या है यहाँ पर, y है, और z की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2√2z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया है। इस फॉर्म से अगर इस फॉर्म में आप ले आए तो ये बाकी का काम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला इस फॉर्म में लाने की प्रैक्टिस आप करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो क्या बोला है सेकेंड आइडेंटिटी ने, अगर आपके पास दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर दिया हुआ हो होल क्यूब, ठीक है, तो आपको किस तरह से उसको एक्सपेंड करना है, पहले तो दोनों के ऊपर होल क्यूब अलग से ले आओ। तो क्या बोलोगे, अगर a प्लस बी का होल क्यूब दिख जाए तो क्या बोलोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर उसके बाद क्या करोगे, क्यूब है तो आपके पास किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, अगर स्क्वायर होता तो किसकी मल्टीप्लाई करते थे आप 2 की मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, फिर a इंटू बी, तो a इंटू बी, और फिर ब्रैकेट में कर देना, अगर यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर a माइनस बी। तो इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर प्लस है तो हम क्या बोलेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इस तरह से कर देना, कब, अगर हमारे पास प्लस में होगा होल क्यूब। अच्छा, और इसको एक और तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, अगर आपको क्वेश्चन ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं दिया हुआ हो तो किस फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो कैसे करोगे एक्सपेंड, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर इस 3ab की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, a के साथ करनी है और फिर बाद में b के साथ करनी है। तो क्या आ जाएगा, a की a के साथ होगी तो क्या आएगा, 3a² प्लस b की b के साथ होगी तो क्या होगा, 3ab²। तो इस तरह से आपको ये खोल देना है। अब अगर आगे बात करें तो इसको इस तरह से खोल देना है, अगर मिल जाए आपको a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी के होल क्यूब को किस तरह खोल देना है, a क्यूब बी क्यूब 3ab, और यहाँ पर जो लिखा है वो अंदर लिख देना है ब्रैकेट के a माइनस बी। ठीक है, और क्या करना है, जहाँ पर सब जगह प्लस 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 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर जगह माइनस 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 आ जाएगा। तो आपको ये वाले रूल याद रखने हैं। ठीक है, कि a प्लस बी का होल क्यूब इस तरह खुलेगा और a माइनस बी का होल क्यूब इस तरह खुलेगा। और अगर दूसरी फॉर्म में मिल जाए तो आप इसकी सेकेंड फॉर्म खुद से सोल्व करके बना लेना, किस तरह, जैसे इसको बनाया था इस तरह करके ब्रैकेट सॉल्व करके, ऐसे इसको बनाना है ब्रैकेट सॉल्व करके। तो कैसे बनाओगे, a क्यूब एज इट इज़, b क्यूब एज इट इज़, माइनस क्या करोगे, a तो a² हो गया माइनस 3a²b, और फिर माइनस प्लस माइनस भी था, और अब की बार क्या है, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 3ab²। तो इस तरह क्वेश्चन करना, क्या बोला है इसमें, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किसको करना है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये क्या है पूरा हमारा a, और इसको क्या बोलेंगे b। तो a माइनस बी का होल क्यूब किस तरह बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। a क्या है यहाँ पर हमारा 2a, तो 2a का होल क्यूब, माइनस b क्या है हमारा 3b, तो 3b का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू 2a इंटू b क्या है हमारा 3b, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो इस तरह से कर देना। अब आगे क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 a क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 b क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 ab, और फिर 2a माइनस 3b। तो इस तरह से कर दिया। और अगर आपको आगे फर्दर सोल्व करना है तो और भी कर सकते हैं। क्या करोगे, 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस, और 18 2 से कितने होते हैं 36a² भी आ जाएगा क्योंकि a इंटू a² हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 18 3 से कितने होते हैं 8 3 8 ज़ा 24 2 कैरी, तो 54ab²। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देना है।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने क्या बोला है, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इवेल्युएट का मतलब कि इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इन्हें सोल्व करना है। तो किस तरह करते हैं, ये आपने अभी पिछली क्लासेस में भी सीखा था। अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इनको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है नंबर्स में। तो 104 को किस में ब्रेक करोगे, 104 का क्यूब तो बहुत बड़ा होता है, तो आइडेंटिटी लगानी है। तो किस तरह ब्रेक करोगे, 100 + 4 में इसको ब्रेक कर दोगे, फिर बाहर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। तो अभी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा बी, और a + b का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a³ + b³ + 3ab और a + b। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें क्या कर दोगे, वैल्यू को पुट कर देना है। कैसे करोगे, a³ का क्या मतलब है यहाँ पर 100, तो क्या लगाओगे 100 का क्यूब प्लस b क्या है हमारा 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 × ab, तो 3 × 100 × 4 ब्रैकेट में क्या करोगे 100 + 4। तो इस तरह से आपको कर देना है। फिर आगे कैसे सोल्व करोगे, 100 का क्यूब ले लेना और 4 का क्यूब ले लेना, फिर इसकी मल्टीप्लाई और इसका प्लस, साथ में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो इस आइडेंटिटी से हमने इसको इवेलुएट कर दिया है। तो इस तरह के आगे स्टेप या आंसर आप खुद लेकर आना। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 999 का क्यूब। 999 के क्यूब को पहले किस में तोड़ोगे, किस में तोड़ना है आपको 1000, इस तरह की डिजिट में तोड़ना है कि कोई जीरो वाली डिजिट हो। तो इस वजह से मैं किस में तोड़ूंगी, इसे 1000 - 1 कर इसको ब्रेक करूँगी। डिवाइड वो पावर कौन सी आ गई हमारी, क्यूब आ गई। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमारा क्या बन गया a और ये क्या बन गया b। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है a³। तो इसका मतलब 1000 क्यूब माइनस b क्यूब, इसका मतलब 1 क्यूब माइनस 3 × 1000 × 1 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1000 - 1। तो इस तरह से आप फर्दर सोल्व इसको कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इसको आगे के स्टेप में सोल्व कर लेना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें क्या बोला है, फैक्टराइज। तो हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में क्वेश्चन में क्या बोला है, 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy²। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और फैक्टराइज करना है। इसका क्या मतलब है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और हमें क्या करनी है, इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो ये क्या है, हर जगह एक देखो प्लस 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 है और यहाँ पर हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ रही है हाईएस्ट पावर। तो क्यूब का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है हमने, या तो पढ़ा है a + b का होल क्यूब या फिर किसका पढ़ा है a - b का होल क्यूब। अब a - b का होल क्यूब किस तरह खुलता था, जब हर जगह सारे में माइनस आता था, और a + b की होल क्यूब में हर जगह प्लस आता है। तो यहाँ पर हमें सबको पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, ये किस में फैक्टराइज होगा, हमारे a + b की होल क्यूब में फैक्टराइज होगा। तो अब कैसे करते थे, a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab और फिर a + b, ये होता है हमारा इसका रूल। अब इसका रूल तो होता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करें, इसके ब्रैकेट को सोल्व कर दे। तो सोल्व करके क्या आएगा, a³ b³ + 3a² + 3ab²। तो इस तरह से ये हमने ब्रैकेट हटा दिया। अब देखो क्या कुछ सिमिलर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, फिर एक स्क्वायर और सिंपल, फिर सिंगल पावर और फिर स्क्वायर, तो इस वजह से ये क्या हो गया, सेम तरह से बन गया है। अब इसको जो है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया था पहले, इसको किसकी फॉर्म में बनाना है, इसकी फॉर्म में। फिर इस फॉर्म से कहाँ लेकर चले जाएंगे हम, डायरेक्ट इसकी फॉर्म पर लेकर चले जाएंगे। तो कैसे खोलोगे, ये 8x³ है तो इसका क्यूब कैसे बनाओगे, किसका क्यूब होता है 82 का, तो 2x का होल क्यूब बनाओगे, प्लस 27 किसका होता है 3 का, तो 3y का होल क्यूब बनाओगे। मैंने ऐसे स्क्वायर में समझाया था कि बस क्या देखना होता है, इनकी स्टार्टिंग वाले देखने होते हैं, बाद में सिर्फ पुट करना होता है। अब पुट किस हिसाब से करते, 3a² के हिसाब से, तो 3 लगा दिया, a² क्या है हमारा, हमने यहाँ से देख लिया 2x है तो 2x का स्क्वायर, और फिर b क्या है हमारा 3y, प्लस अब 3ab², तो 3 × a क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा 3y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। तो अब क्या करना है आगे, अब इस फॉर्म को हम किस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, a + b के होल क्यूब में लेकर आ सकते हैं। तो a + b, a क्या है हमारा ये और b क्या है हमारा ये, तो क्या लिखेंगे आगे 2x + 3y का होल क्यूब। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर देने, या तो एक्सपेंड करने को बोलेगा या फिर इसको रिवर्स फॉर्म में यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में करने को बोलेगा। तो इस तरह से आपको ये कंपेयर करके डिजिट्स निकाल लेनी है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने अभी तक जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं तो वे भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।